सैनिक कार्यवाही में शहीद सैनिकों की पत्नी अथवा उनके आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि में वृद्धि करते हुए इसे 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए तक कर दिया गया है। इसके साथ ही युद्ध तथा सैनिक कार्यवाही में विभिन्न वीरता अलंकरण प्राप्त जवानों को दी जाने वाली राशि में भी वृद्धि की गई है। अब परमवीर चक्र प्राप्त वीर जवानों को 40 लाख रुपए की जगह 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी और ये महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में संपन्न राज्य सैनिक बोर्ड की बैठक में लिया गया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारे सैनिक देश की सुरक्षा के लिए अपना जीवन न्यौछावर करते हैं। हम उनके शौर्य और बलिदान को नमन करते हैं। सरकार भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। बैठक में शहीदों की वीर नारियों, भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं एवं उनके आश्रितों के लिए राज्य द्वारा चलाई जा रही कई कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा भी की गई है। रायपुर शहर में हाल ही में सामने आए न्यूज स्टैंडर्ड पार्टी जैसे आपत्तिजनक और अश्लील आयोजनों को लेकर एनएसयूआई रायपुर ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। इन आयोजनों में हाइपर क्लब की संलिप्तता स्पष्ट रूप से सामने आने के बाद संगठन ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए उक्त क्लब का स्थायी लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग की है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने आबकारी विभाग कार्यालय का घेराव किया है। संगठन का आरोप है कि हाइपर क्लब में पूर्व में हुए गोलीकांड, अश्लील आयोजन, देर रात तक शराब परोसना और नाबालिगों को प्रवेश देना और धार्मिक गीतों पर आपत्तिजनक गतिविधियों जैसी कई गंभीर और असामाजिक घटनाएं होती रही हैं। एनएसयूआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि संगठन ने पूर्व में ही हाइपर क्लब का विरोध करते हुए उसके 1 डे लाइसेंस को 25 दिनों के लिए रद्द कराया था। इसके बावजूद आबकारी विभाग ने इस क्लब को स्थायी लाइसेंस जारी कर दिया, जो न केवल दुर्भाग्यजनक है बल्कि प्रशासन की गंभीर लापरवाही और मिलीभगत की ओर भी इशारा करता है। गरियाबंद पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। सोमवार को 8 लाख रुपए की इनामी महिला नक्सली जानसी उर्फ बछेला ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। जानसी, जिसे नक्सली संगठन में एक बड़ा और सीनियर सदस्य माना जाता था, वो हाल ही में मारे गए कुख्यात नक्सली सत्यम गावड़े की पत्नी है। पुलिस के मुताबिक जानसी का आत्मसमर्पण एक बड़ी सफलता है क्योंकि वो नगर एरिया कमेटी की सचिव थी और संगठन के सबसे ऊंचे पदों में से एक पर काबिज थी। हाल ही में सुरक्षा बलों ने कई बड़े नक्सली नेताओं को मार गिराया था, जिसके बाद जानसी ही सबसे बड़े पद पर बची हुई थी। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले का एक किसान अपनी मेहनत और लगन से खेती में नई कहानी लिख रहा है। राधाकृष्ण नगर ग्राम पंचायत के किसान अंकित मंडल ने खीरे की खेती से इलाके में अलग पहचान बना ली है और लाखों का मुनाफा कमा रहा है। बलरामपुर जिले के किसान अंकित मंडल पिछले 6-7 सालों से लगातार खीरे की खेती कर रहे हैं। उन्होंने अब तक करीब 1.5 लाख रुपए की लागत लगाई है और हर सीजन में 3 से 4 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा कमा रहे हैं। अंकित मंडल द्वारा तैयार खीरे की आपूर्ति स्थानीय मंडियों के साथ साथ आसपास के जिलों एवं अन्य राज्यों तक भी जाती है। खेती में नई तकनीक और सही फसल का चुनाव किसानों के लिए एक बड़ा बदलाव ला सकता है। अंकित मंडल की मेहनत इस बात का सबूत है कि खेती भी बेहतर आय और सफलता का जरिया बन सकती है। मोबाइल और स्मार्टफोन की बढ़ती तकनीक ने जहां इंसानों की जिंदगी आसान बनाई है, वहीं इसके दुष्प्रभाव भी कम नहीं है। टावरों की भरमार और उनसे निकलने वाले रेडिएशन के कारण पक्षियों को गायब होते हुए देखा जा रहा है। ये कान चिड़िया और छोटे पक्षियों की चहचहाट सुनने को तरस चुके हैं।
लेकिन इसी बीच जांजगीर चांपा से एक सुखद तस्वीर सामने आई है। हल्की बारिश के बीच एक होटल के अंदर कुछ गौरैया फुदकते और खेलते हुए नजर आए हैं। गौरैया की चहचहाट सुनकर लोग खुशी से चहक उठे हैं और इस अनोखे नज़ारे को कैमरे में कैद कर लिया गया है। 6 से 7 की संख्या में गौरैया फुदकते हुए नजर आई हैं। बाहर हल्की बारिश होने की वजह से गौरैया एक होटल के भीतर फुदक रही थी और लोगों का कहना है कि जहां टावरों और प्रदूषण के कारण पक्षियों का जीवन संकट में है, वहीं ऐसे दृश्य इंसान को प्रवृत्ति और उसकी प्रकृति से जोड़ते हैं। स्टेट लाइव में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।